आज भारत के न्यायालयों में महिला जज और महिला वकीलों का दिखाई देना सामान्य है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। साल 1923 में भारत के ब्रिटिश कानून में बदलाव की वजह से ये संभव हुआ कि महिलाएं वकालत कर सकें, और इस सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी एक भारतीय महिला की जिद और जुनून। ये महिला थीं कॉर्नेलिया सोराबजी। नासिक के एक पारसी ईसाई परिवार में कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म हुआ था। दिन था 15 नवंबर 1866। कॉर्नेलिया को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से जुनूनी लगाव था, इसीलिए वे डेक्कन कॉलेज पुणे में दाखिला लेने वाली भारत की पहली महिला बनी। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए कॉर्नेलिया को काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी। दरअसल इससे पहले महिलाओं के लिए ऐसा करने के मौके खुले ही नहीं थे, लेकिन कॉर्नेलिया सोराबजी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और 5 साल के कोर्स को तय समय से पहले पूरा कर लिया, वह भी शानदार अंकों के साथ। पर संघर्ष अभी भी बाकी था। कॉलेज में बढ़िया अंक लाने वाले छात्रों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन कॉर्नेलिया सोराबजी को महिला होने के कारण इस छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया। लेकिन कोई भी रुकावट कॉर्नेलिया को उनके सपनों के पीछे भागने से नहीं रोक सकती थी। दोस्तों की मदद से कॉर्नेलिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फीस जुटाई और बैचलर ऑफ सिविल लॉ विषय में दाखिला लेना तय किया। उस समय तक यूनिवर्सिटी में महिलाओं को कानून की पढ़ाई की अनुमति नहीं थी, लेकिन कॉर्नेलिया को ये अनुमति दी गई। इस तरह वे न सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी, बल्कि कानून की पढ़ाई करने वाली पहली महिला भी बनी। पर चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए कॉर्नेलिया को लड़कों के साथ परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। जब कॉर्नेलिया ने इसका विरोध किया, तब जाकर उन्हें इसकी अनुमति मिली। इस तरह अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की और 1894 में भारत लौट आईं। यहाँ पहुंचकर वे पर्दा प्रथा का सामना कर रही औरतों के मामलों को सुलझाने में जुट गईं। उस समय पर्दानशी औरतों की संपत्तियां आसानी से हड़प ली जा रही थीं। कॉर्नेलिया कानूनी सलाहकार के तौर पर तो इन महिलाओं की मदद कर पा रही थीं, लेकिन वे कोर्ट में उनकी पैरोकारी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता था। लेकिन हार मानना कॉर्नेलिया की फितरत में था ही नहीं। 1902 में उन्होंने सरकार से महिलाओं और बच्चों के लिए उन्हें कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की मांग की और 1904 में उन्हें कोर्ट ऑफ वर्ड्स बंगाल में महिला सलाहकार नियुक्त किया गया। अगले 3 सालों में उन्हें बिहार, असम और उड़ीसा की जिम्मेदारी भी दे दी गई। इस दौरान वे 500 से ज़्यादा औरतों और अनाथ बच्चों की मददगार बनी। इस सब के बावजूद उनका कोर्ट में बच्चों और महिलाओं का पक्ष ना रख पाना दुर्भाग्यपूर्ण था। अंततः साल 1932 में कानून बदला और महिलाओं को कोर्ट में वकालत करने की अनुमति मिल गई। कॉर्नेलिया को तो जैसे सालों से इसी घड़ी का इंतजार था। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत की, लेकिन बार एसोसिएशन ने महिला होने की वजह से उन्हें सदस्यता नहीं दी। ये लड़ाई भी उन्हें जीतनी ही थी, लेकिन तब पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र ने उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया और उन्हें ये केस लड़ने के बजाय सलाह देने तक सीमित हो जाना पड़ा। कॉर्नेलिया सोराबजी ने महिलाओं के कानूनी मुद्दों को उठाना जारी रखा। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनरुद्धार के लिए भी काम किया। 1929 में वे इंग्लैंड चली गईं और शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। कॉर्नेलिया थी तो आज कोर्ट रूम में महिला वकील भी हैं और जज की कुर्सी पर महिला जज भी।